ओके गाइस, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हालात अच्छे नहीं हैं। मैं बहुत अरसे बाद एक आर्ट वीडियो फ़िल्म कर रही हूँ और इतने अरसे बाद फ़िल्म कर रही हूँ कि मेरा ट्राइपॉड गुम चुका है। और ये अब एक फ्रूटा वाइटल्स का जूस बॉक्स है जिस पे मैंने जो है वो फ़ॉन को स्टेबलाइज़ किया हुआ है। सो टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू द वाटर कलर पेंट सेट बाय आर्टिस्ट्रो। ठीक है, ये 48 पेंट्स का सेट है विच इज़ समथिंग आई डोंट लाइक। ठीक है, इतने शेड्स का एक वाटर कलरिस्ट को कोई फ़ायदा नहीं होता। I always prefer palettes which have 12 shades and have primary colors and at least have white in it, because you need a lot of white, and if you have enough white and black and primary colors you can create any shade you want. So your 48 is not practical at all according to me. People prefer shades, they prefer gradients. अच्छा जी, तो इसकी पैकेजिंग अगर हम देखें तो इट्स वेरी प्रैक्टिकल, इट्स स्मॉल, इट्स वेरी गुड। अच्छा, बेसिकली बाहर से इट्स वेरी प्रिटी, इट्स लाइक अ मेटालिक ज्योमेट्री बॉक्स, और पीछे उन्होंने सारे शेड्स जो हैं वो दिखाए हुए हैं। मतलब द ओवरऑल पैकेजिंग इज़ वेरी प्रैक्टिकल फॉर ट्रैवलिंग। मतलब इट कंज्यूम्स वेरी लेस स्पेस। सो मैनी आर्टिस्ट लाइक टू ट्रैवल एंड क्रिएट देयर ओन ट्रैवल स्केच बुक्स, बट सिर्फ पैकेजिंग नहीं होती। ओके, इफ़ यू लुक एट दीज थिंग्स, ये it's like a watercolor brush which I'm not able to remove. Like the brush is not nice at all. जो brushes हैं मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, और इससे ज़्यादा प्रेफर मैं करूँगी जो प्रॉपर watercolor brushes होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये now look at the size of this. Like the space for each shade is बिल्कुल भी not practical. मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब जो है वो स्पेस इन्होंने डिवाइड की हुई है, और ग्रेडियंट इनके पास पूरा है। सो आई वुड हैव प्रेफर्ड कि हर वाटर कलर पैलेट की जो केक है, हर शेड के केक की जो स्पेस है वो ज़्यादा हो और शेड्स कम हो एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, मतलब यू कैन नॉट लिफ्ट पेंट फ्रॉम दिस मच ऑफ स्पेस। ठीक है, यू डेफिनेटली नीड मोर स्पेस इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ प्रॉपर पेंटिंग। इससे आप छोटे से डूडल्स हो तो बना सकते हो, लेकिन आप प्रॉपर पेंटिंग नहीं बना सकते। खैर, इसके बाद अगर हम बात करें पिगमेंट की, तो बस एवरेज यूजुअली द पेंट्स आई यूज़ आई गेट देम फ्रॉम द लोकल मार्केट। ठीक है, और वो कोई फैंसी या एक्सपेंसिव नहीं है, बट द थिंग अबाउट दैम वो ट्रांसपेरेंट है। द थिंग अबाउट दैम इज़ कि वो बहुत, मैं क्या कर रही हूँ, पिगमेंट उनका बहुत अच्छा होता है। मेन थिंग इज़ पिगमेंट। इसका पिगमेंट बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लगा। अच्छा, एक तो चीज़ होती है पिगमेंट कम हो बट केक स्पेस ज़्यादा हो, तो फिर आप बार बार पेंट लिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पिगमेंट भी नहीं है, ठीक है, और स्पेस भी नहीं है, तो टोटली मतलब ज़ीरो इसमें। मतलब बहुत, अगर अपने स्मॉल डूडल्स वही बात है क्रिएट करने हैं, कैरिकेचर्स क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। बट प्रॉपर अगर आपने पेंटिंग बनानी है प्रोफेशनल लेवल पे या इस तरह प्रॉपर लैंडस्केप वगैरह, तो बिल्कुल भी जो है वो ये प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैं दिखाती हूँ व्हाट आई क्रिएटेड विद दिस। हाँ, इट कम्स विद दीज वाटर कलर कार्ड्स विच वर नाइस, क्योंकि ये प्रॉपर अच्छा वाटर कलर, अच्छी क्वालिटी का वाटर कलर पेपर है, प्रॉपरली कोल्ड प्रेस्ड हैवी है। सो जस्ट टू टेस्ट आउट द पिगमेंट, आई इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग द पैलेट, दिस इज़ व्हाट आई ट्राइड। ठीक है, यू कैन सी ख़राब बनाना का एक मैंने बनाया बंच, और ये ख़राब इसलिए क्योंकि बनानास बिल्कुल ठीक थे। मैं बहुत अरसे बाद पेंट करी थी, तो आई हैड बेसिकली फॉरगॉटन हाउ टू पेंट। यू कैन ऑल्सो सी कि कितना मतलब अनइवन सा पेंट हुआ है, और द शेड्स आर टोटली डिफरेंट इन एवरी फ्रूट। तो वही इशू है कि बार बार पेंट लिफ्ट करने की वजह से आई गॉट टायर्ड एंड आई वाज नॉट एंजॉइंग द प्रोसेस एट ऑल बेसिकली। अच्छा, ये बनानास के अलावा आई पेंटेड व्हाट वी पेंटेड इन प्राइमरी स्कूल। प्रॉपर जो हम हार्ट पेंट करते थे, मैंने वो पेंट किया just for the experience, and you can see how much pigment I used again and again for the sky and how uneven the wash is. अब इसमें पेंट का कसूर नहीं, मेरा कसूर है, because as I said before, I have basically forgotten how to paint properly. But you can see that for the grass I got absolutely done with this, because pigment अच्छा है, pigment is not bad, but the thing is I would have preferred कि अगर इतने सारे shades ना होते और एटलीस्ट जितनी 3 की स्पेस है उतनी एक शेड को देते, तो बार बार पेंट लिफ्ट ना करना पड़ता। अब यहाँ पे यही इशू आ रहा है कि बार बार पेंट लिफ्ट करने की वजह से आई वाज डन, आई लाइक बस यहाँ पे ऑलमोस्ट देयर इज़ नो पिगमेंट। बाकी मतलब ठीक है स्काई वगैरह। सो ये अच्छा, ये पीच शेड मुझे बहुत वाइब्रेंट लगा था, एंड लुक एट दिस। तो पिगमेंट ऑन पेपर इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज
it is in appearance. तो ये भी एक drawback है जो मैं expect नहीं करी थी. So this is it. So let's just give it a score. So overall, for the total score, as if I were a professional artist, for packaging, I would definitely give it a 10 out of 10. For the cake space of the colors, I would give it a 2 out of 10 because सारा जो experience है वो ख़राब हो जाता है. सिर्फ इन्होंने बहुत like कम space दिया हर color को. Pigment के लिए I would give it a 5 out of 10, and for overall experience I would give it a 6 out of 10. And if you're someone who paints just for the sake of painting and you're not concerned with the results, I would definitely recommend this for you. And like if you're not displaying your artwork, or if you're not a professional artist, this is definitely for you. Even if you are a professional artist and you just sometimes don't want to look at the results, just want to paint, then it's good. Okay? And it's really good if you just paint for, like, if you take art as a form of therapy, तो बहुत अच्छा है. And if you travel and paint and you doodle, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है कि the packaging is ideal for traveling और space इतनी नहीं लेता. तो as a hobby or as a beginner, I would definitely recommend this to you. But if you paint proper wali paintings, so you will be disappointed with the pigment and everything. So this is it. Overall, मुझे packaging बहुत पसंद आई, and the paint looks extremely vibrant, but it is not. And actually, it is not that much pigmented on paper, which was a bit disappointing. But overall, I would give it a 6 out of 10.